ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। Pranam, a very good morning to everyone. For all those who could make it to our morning session of BOD, Beads of Devotion, where there is BOD, there is no DOB. जहाँ बीड्स ऑफ डिवोशन चलती हैं वहाँ पे यू डोंट गेट अनदर डेट ऑफ बर्थ, राइट। सो इस बर्थ एंड डेथ के लाइफ साइकिल को जो तोड़ने का प्रयास है वो है बीओडी। सो हमारे अंदर कंपैशन है, नहीं है तो धीरे धीरे नाम में, हरे नाम में जैसे रुचि बढ़ती जाती है तो कंपैशन इज समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली टू अस। वो एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जो विपक्षी बन जाते हैं, है ना। और हमारे इस गहने को लूटने का बड़ा प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू, यू नो, इन देयर ओन वेज ट्राई टू एक्सप्लॉइट आवर कंपैशन, है ना। हमें हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम शास्त्र चक्षु के माध्यम से जब हमारे आँखों का जो देखने का अंदाज होता है या जो हमारा दृष्टिकोण है, our perspective is through the lens of शास्त्र, so we are in such a case हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि कब ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं जब हमारे कंपैशन को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन का वो हाल देखा, वो दशा देखी अर्जुन की कि वो कंपैशन से भाव विभोर हो रहे हैं और धर्म के अनुसार अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हाँ, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया है भगवत गीता 2.3 में। क्लैब्यम मास्म गमा पार्था नैतत्त्वहि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठः परंतप। सो कृष्णा इज बेसिकली सेइंग कि क्लैबियम मीन्स समथिंग सो विच इज सो पेटी एंड चीप, है ना। क्लैब्यम मास्मा गमा पार्था, राइट। नैतत् वही उपपद्यते। सो इसका अर्थ यह है कि कहाँ से अर्जुन, कहाँ से तुम्हारे अंदर, है ना। क्लेबियम मीन्स कायरता, ठीक है। इम और इन अ वेरी sarcastic derogatory manner Krishna is actually calling Arjun impotent, right, which is a big insult, right. It is a big insult, बट कृष्णा इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली चैस्टाइजिंग अर्जुन। वो डांट लगा रहे हैं कि हो क्या गया तुम्हें अर्जुन,
गांडीव रख लिया तुमने नीचे। कहाँ से? फ्रॉम वेयर हैज सच इम्पोर्टेंस? ये क्लेबियम कहाँ से आ गया? ओ पार्थ, एक कुंती पुत्र, हे प्रथा पुत्र पार्थ, नैतत्वयि उपपद्यते। ये जो व्यवहार है, जो डिमीनर है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डज नॉट सूट यू। इट डज नॉट सूट योर क्षत्रिय धर्म एट ऑल। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, है ना। शुद्रम मीन्स पेटी, सॉरी, क्लेबियम मीन्स कावर्डाइज, है ना, पेटी कावर्डाइज, इंपोर्टेंस। बट क्षुद्रम मीन्स पेटी, चीप। हृदय दौर्बल्यम, तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम मीन्स पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट। और इन अदर वर्ड्स, द we're कमिंग अबाउट, हम आज का जो थीम है, मिसप्लेस्ड कंपैशन, है ना, मिसप्लेस्ड कंपैशन, है ना, उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं भगवान। माइजरली वीकनेस, थैंक यू श्रुति माता जी। सो हृदय दौर्बल्य मीन्स माइजरली वीकनेस ऑफ द हार्ट। त्यक्तो तिष्ठ परंतपा। त्यक्त, त्यक्तो मतलब त्याग दो। ठीक है, किसको त्याग दो? इस माइजरली, इस, ये जो पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट है, ये जो इम्पोर्टेंस है, जो कायरता है, हाँ, इसको त्यागो। और उत्तिष्ठ परंतपा, उठो, उत्तिष्ठ, राइज। परंतपा मीन्स chastiser of enemies, है ना। So misplaced compassion is actually nowadays a very common problem, है ना। हम सभी हरे कृष्णा हरि बोल धर्म प्रणाम माता जी प्रभु जी कहते हैं, एंड वी definitely give everybody the respect that they are born with, at least, right? But sometimes वैष्णव सदाचार, है ना, अगर एक रॉन्ग पर्सन वैष्णव सदाचार का कोर्स कर ले इसको नोएडा से, और उसमें देखे कि अच्छा अच्छा, अगर ये होता है तो यहाँ पे डिवोटी हम्बल हो जाता है ना, तो दीज आर दी वीक पॉइंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो आई विल डेफिनेटली टेस्ट द डिज़ाइन, यहाँ पे आई विल डेफिनेटली टेस्ट द डिज़ाइन ऑफ दिस डिवोटीज बिहेवियर, है ना। कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज में पता चल जाएंगे मुझे। तो भगवान जब देख रहे हैं कि कंपैशन तो है, जो एक सभी ज्यूवल्स में से एक गहना है, वो अर्जुन के पास है, लेकिन, है ना, उसी गहने की चमक ने अर्जुन को ही अंधा किया हुआ है, राइट। सो अब भगवान शास्त्र चक्षु लगा रहे हैं अर्जुन के नेत्रों पर, राइट। और फिर भगवद गीता का गीत और आगे बढ़ता रहता है। सो भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन अपना गुरु गुरु स्वीकारते हैं, नहीं, अपना गुरु मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वीकारते हैं, भगवद गीता 2.7 में, कार्पण्य दोषो पैता स्वभावा, लास्ट लाइन क्या है? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, है ना, शिष्य, मैं शिष्य, यू आर द मास्टर, आई एम द स्टूडेंट, है ना, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, है ना। तो फिर इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, जिनकी इंस्ट्रक्शंस का हम श्रवण करते हैं, है ना, जिससे जो हमारे हृदय में जो कंपैशन, वी आर, अ डिवोटीज हार्ट मस्ट ooze ऑफ कंपैशन, है ना। बट इट शुड नॉट बी मिसप्लेस्ड, इट शुड बी गाइडेड इन द राइट वे। लेकिन हाउ इज इट गोइंग टू बी गाइडेड इन द राइट वे? वो, उसके लिए हमें गुरु, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता होती है। अब आपको आपको क्या लगता है कि भगवान लीला के लिए कोई ऐसा पन्ना है जो अनटर्न्ड छोड़ते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो कृष्णा वॉक्स हिज टॉक। मिसप्लेस्ड कंपैशन प्रभु श्री राम को भी हुआ है, बैटल फील्ड में ही हुआ है, राइट। अपने पहले असाइनमेंट, है ना, जब वो अपने पहली बार राक्षस का सामना कर रहे थे, तो उनके हृदय में भी कंपैशन आया, राइट। तो चार भगवान के बड़े प्यारे
बड़े सुंदर नाम हैं। ठीक है। जो श्री लक्ष्मणाचार्य, जो एक वैष्णव संत हैं, उन्होंने नाम रामायण नाम का गीत लिखा है। नाम रामायण, राइट। एंड उन्होंने सुंदर सुंदर वन लाइनर नेम्स उसमें भगवान के लिखे हैं। प्रभु श्री राम के आई बिलीव 108 दिव्य नाम लिखे हैं, और उन पूरे 108 नामों में पूरी की पूरी वाल्मीकि की रामायण का सार है। तो उसमें से चार बड़े शुद्ध नाम हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। सो ये एक गीत है अपने आप में, तो फिर गा के ही सुनाया जाता है। और आई डू नॉट नो, जिस जिस लय में मैं गाऊंगा आपको थोड़ा फेमिलियर लग सकता है। हाँ, ये मैंने सुना है। इस I've listened to this tune before. You might think. So the story behind this is कि हर दिन हमारे सुबह सुबह किचन में, है ना, एक धुन में प्रभु श्री राम के डिफरेंट डिफरेंट नाम की एक प्लेलिस्ट चलती थी। तो आई वुड ऑलवेज वंडर कि व्हाट इट इज़। तो फाइनली आई फाउंड द टेक्स्ट, है ना, आई रेड द बुक, एंड उसमें से कुछ रतन हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ सबके, है ना। ये सेशन बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए। सो जो चार नाम हैं प्रभु श्री राम के, वो कुछ इस प्रकार हैं। घोर तात का घाटक रामा, सुर मुनिवर गनु संस्तुत रामा, त्रयंबक कर्मुक भंजक रामा, भार्गव दर्प विनाशक रामा। तो हर वर्ड के आगे, हर हर फ्रेज के आगे रामा, 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 और ऐसे कर करके 108 नाम हैं। तो फर्स्ट, और हम एक्चुअली इन चार नाम से ये समझने वाले हैं कि श्रवणम, है ना, जब हमारा श्रवणम कैसे है, हम लेक्चर सुनते हैं, लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ श्रवणम दैट वी डू? और जपमाला, जो हम अभी जब कर रहे थे, है ना। सो हम कैसे, श्रवणम की क्या इंपॉर्टेंस है, जब करते समय हमें खुद को क्यों सुनना है? हरे कृष्ण महामंत्र के एक एक लेटर को, एक एक प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से क्यों सुनना है? खुद ही हम कीर्तन करते हुए श्रवण कर रहे हैं। श्रवण की इतनी महिमा क्यों है? घोर तात का घाट करामा। घोर मीन्स ड्रेडफुल, ठीक है ना। कहते हैं ना घनघोर युद्ध। घोर मीन्स ड्रेडफुल। ताटका मीन्स द राक्षसी ताड़का। सबको पता है ना ताड़का कौन है ना, राइट। और घातक, है ना। घातक मीन्स जो खंडन करता है, राइट। अ डेंजरस, somebody who's dangerous, who can cause serious damage, राम। तो वो घनघोर ताड़का जिसके लिए, है ना, वो पर्सनालिटी जो घनघोर ताड़का के लिए घातक है, वो है प्रभु श्री राम। घोर ताटका घाटक रामा। लेकिन इसके पीछे ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम कैसे पड़ा, इसमें श्रवणम का रहस्य है। सो ऋषि विश्वामित्र, है ना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं, और वहां पर वो एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। एंड वो जो यज्ञ है वो काफ़ी पावरफुल यज्ञ होता है। लेकिन बार बार वो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता ताड़का की वजह से, क्योंकि ताड़का उसी विसिनिटी में रहती है ना, और वो हमेशा क्षति पहुंचाती है। वो शी किल्स द सेंट्स, वो भक्तों को का शी मर्डर्स देम, शी ड्रिंक्स देयर ब्लड, ठीक है। बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, प्रभु जी, वो कोई पक्षपात नहीं करती, ठीक है। वो सबको खा जाती हैं, राइट। तो सब परेशान हैं। तो विश्वामित्र मुनि सबसे पहले राम और लक्ष्मण को उस वन में लेकर गए, और पूरे वन में बांस है, ठीक है, मीट की बांस है, सड़े हुए मीट की, बंजर जमीन है ना, वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं आता। और ताड़ का उसी वन में कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि विश्वामित्र आएंगे तो फिर मैं इनका विनाश करूंगी, और कहीं ना कहीं बैठ के सो रही हैं, राइट।
तो विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सचेत करते हैं कि यहाँ पर ताड़का है एंड इसका वध करना आवश्यक है, एंड शी इज अ माता जी। ठीक है। तो ये सुनकर प्रभु श्री राम के हृदय में और लक्ष्मण के हृदय में करुणा, कि कैसे, कैसे मतलब हाउ कैन वी किल अ माता जी। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं अ रॉन्ग डूइंग इज अ रॉन्ग डूइंग, ईदर बाय अ प्रभु जी और अ माता जी। द एक्ट्स irrespective of gender that have been done here are worth, है ना, a proportionate punishment, and that calls for killing her. So do not think of her as a reverent Mataji. She has killed many Matajis, so she must be killed. आज ही उनका वध होना आवश्यक है। प्रभु श्री राम एंड लक्ष्मण वर लाइक ओके गुरुदेव। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने आदेश दिया, और आदेश सुन के प्रभु श्री राम ने अपनी प्रत्यंचा ली, पीछे खींची और बस ऐसी छोड़ी। और ऐसे ट्रेमर्स, हवा में ऐसे ट्रेमर्स, जमीन में ऐसे फिजर्स फैलते गए, फैलते गए। सिर्फ प्रभु श्री राम ने अपनी स्ट्रिंग बो को ऐसे हिला के छोड़ा बस, आवाज से ही दूर, बहुत दूर ताड़का सोई हुई थी। ठीक है ना, वो जग गई। और ये कभी हुआ नहीं था, क्योंकि किसी का दुस्साहस नहीं है उस वन में घुसने का, उस वन के आसपास भटकने का। सबको ताड़का का डर है। और ताड़का को इतना गुस्सा, है ना, हर आईज वर ब्लड शॉट रेड। एंड जहाँ से वो आवाज़ आई, जहाँ से उन्होंने सुना कि वो आवाज़ आई है, तो उसकी तरफ वो भागते हुए चली गई। एंड वो ऐसे भाग रही थी कि जब भी उनका पैर धंसता है ज़मीन में, तो इतना बड़ा पॉन्ड बन जाता था। और इतनी मोमेंटस फोर्स से वो अपना पैर रखती थी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो बिल्कुल नीचे है, दैट वुड कम अप एंड फिल द डिप्रेशन विद वाटर। तो पॉन्ड्स बन रहे थे। अब जैसे ही दूर से, बहुत ही दूर से, वो इतनी विशाल ताड़का, उसने एलिफेंट्स के गार्डन्स बनाए हुए हैं विच आर ड्रिपिंग विद ब्लड। तो ब्रेकफास्ट में एलिफेंट की चटनी, आई डोंट नो रोस्टेड फ्राइड क्या खाती थी, ठीक है, बट डेफिनेटली एलिफेंट्स वर वन ऑफ हर गो टू हैप्पी मील्स, है ना। सो यस वैष्णवी माता जी। तो अब जैसे ही प्रभु श्री राम ने, दूर से लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम ने देखा, तो वर्णन ऐसा है कि, अच्छा आप अपनी अपनी आंखों को देखिए अपनी स्क्रीन में। आप देख रहे हैं कि आपकी लोअर आईलिड है वो स्टिल है। जब आप ब्लिंक करते हैं तो अपर आईलिड ऐसे। तो वाल्मीकि मुनि ने एग्जाम्पल ये दिया है कि लक्ष्मण वॉज स्टैंडिंग ऑन गार्ड लाइक दी लोअर लिड, बिल्कुल स्थिर। वो एक जगह खड़े होके सब कुछ निरीक्षण कर रहे थे, ही वॉज गार्डिंग, है ना, बिल्कुल एक, मतलब जैसे वन, जब दो लोग पहरा देते हैं तो वन इज ऑन गार्ड, वन इज ऑन पेट्रोल, राइट। तो लक्ष्मण की ड्यूटी थी बिल्कुल स्तंभ के जैसे खड़े रहना, कि लक्ष्मण के मतलब लक्ष्मण को कोई भेद नहीं पाएगा। और राम जो हैं वो लक्ष्मण के बिल्कुल आगे, ऐसे, ऐसे, समझ रहे हो, ही वॉज मूविंग अबाउट हियर एंड देयर। तो वर्णन ऐसा है कि जिस प्रकार हमारी आंख अपर, हमारी आईलिड का अपर जो पोर्शन है वो मूव करता है, तो वैसे ही प्रभु श्री राम एक ब्यूटीफुल आईज जैसी है ना उनकी, तो अपर आईलिड की तरह ही वॉज मूविंग। लेकिन जो लक्ष्मण है वो बिल्कुल स्थिर, ठीक है ना, वॉचिंग दैट प्रभु श्री राम इज फाइन, है ना, ही इज वॉचिंग प्रभु श्री राम्स बैक। एंड प्रभु श्री राम आगे खड़े हैं ऑन दी ऑफेंसिव। अब अब जो ताड़का हैं वो दूर से भागते हुए आ रही हैं, और प्रभु श्री राम ने अपना बाण लिया, ठीक है, और चला रहे थे, लेकिन रुक गए, रुक गए। हृदय में कंपैशन आ गया कि नहीं, नहीं, आई कैन नॉट, ठीक है। और प्रत्यंशा जो पीछे तक थी वो ढीली हो गई, ठीक है। एंड ताड़का ने देखा, अरे
ये तो बालक निकला, ड्रेस्ड एज अ क्षत्रिय लेकिन बालक निकला। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए ताड़का बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, है ना, वेपन्स रिलीज कर रही हैं। एंड प्रभु श्री राम बस काउंटर कर रहे हैं, है ना, क्षति नहीं पहुंचा रहे, बस काउंटर कर रहे हैं सब कुछ, टू प्रोटेक्ट लक्ष्मण एंड विश्वामित्र मुनि। अब लक्ष्मण भी आ गए भैया को देख के, ठीक है। एंड लक्ष्मण एंड राम बोथ आर काउंटरिंग वट एवर ताड़का इज हर्लिंग एट देम। एंड विश्वामित्र मुनि ने ये देखा और उसी समय उन्होंने बोला, राम, ओ राम, ओ लक्ष्मण, डू नॉट कीप, ठीक है, मिसप्लेस्ड कंपैशन इन योर हार्ट। यू आर सीइंग द बॉडी ऑफ अ माता जी, राइट, बट वी आर नॉट द बॉडी, we are all spirit souls, right? She, this soul is carrying the body of a female, but the atrocious tasks and uh, the murderous acts, the heinous acts that she has done, है ना, it is dharmic to kill her. So ओ राम, ठीक है, without any second thought, है ना, draw your beautiful arrow and liberate her, right? Liberate her. And Prabhu Shri Ram, just I'm enacting the scene. प्रभु श्री राम अपने गुरु की तरफ देख रहे हैं, राइट, एंड इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। प्रभु श्री राम श्रवण कर रहे हैं अपने गुरु के दिए हुए उपदेश का, और गुरु को देखते हुए ही, है ना, और विश्वामित्र मुनि ने बोला कि जैसी रात आगे बढ़ती रहेगी, शी विल बिकम इवन मोर एंड मोर पावरफुल, और मुश्किल हो जाएगा। सो ड्रॉ योर एरो एंड जस्ट किल हर। एंड नाउ, because darkness was getting even more, it was getting even more darker, so her powers were increasing. तो प्रभु श्री राम विश्वामित्र मुनि को देखते हुए उधर सुन रहे हैं, और वहां पे ना जैसे ही ये विश्वामित्र मुनि की इंस्ट्रक्शन ताड़का ने सुनी, तो जोर से हंसी, राइट, जोर से हंसी। शी वॉज रिडिक्यूलिंग विश्वामित्र मुनि, है ना, एंड द इंटायर पार्टी ऑफ कोर्स। अब प्रभु श्री राम यहाँ पर विश्वामित्र मुनि की इंस्ट्रक्शंस को सुन रहे थे, और वहां पे वो हंसी, बिना वहां देखे, प्रभु श्री राम ने वहां देखा भी नहीं, सिर्फ सुना आवाज कहाँ से आई, बाण चलाया, पीछे तक लिया और छोड़ दिया। दैट इज इट, ही डिड नॉट इवन सी कि ताड़का कहाँ है। उन्होंने सुना ताड़का कहाँ है, उन्होंने देखा नहीं। एंड इतनी मोमेंटस फोर्स से, इतनी मोमेंटस फोर्स से वो एरो भेदा ताड़का को, कि इट वेंट थ्रू हर चेस्ट, right away from the back, and went into the sky and did not fall. Right? So, what's the moral? What do we learn here? Misplaced compassion can only be withered away. जैसे हम कभी भी चींटियों को साइड पे करते हैं ना, है ना, वी थिंक ओ इट्स अ वेरी बिग पूल ऑफ एंट्स, सो डेंजरस, ओ रेड एंट है, काट लेंगे या कुछ करेंगे, या मक्खियाँ इतनी सारी है। जब गुरु का आदेश मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो जो मिसप्लेस्ड कंपैशन है ना, कोई उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाता, बिकॉज हमें एक दिव्य दृष्टि मिलती है कि हु इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। ताड़का वॉज टेकिंग प्रभु श्री राम फॉर ग्रांटेड। अब प्रभु श्री राम ने गुरु की इंस्ट्रक्शंस सिर्फ सुनी, ठीक है, एंड दैट इज, एंड जैसे हम सब बद जीवे, जब हम उसी प्रकार अपने रिस्पेक्टिव शिक्षा गुरुज या दीक्षा गुरुज को सुनने का प्रयास करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सुनकर ही, सुनने मात्र से ही, श्रवण मात्र से ही, वी आर एबल टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स एंड मिटिगेट। प्रभु श्री राम ने सुना उपदेश, और वहां ताड़का को सुन के बाण उस डायरेक्शन में छोड़ दिया, राइट। सुना, और सुनने से विद्या ग्रहण कर ली, और सुनने से वध भी कर दिया, राइट। सो दैट इज वाई ये जो नाम है, घोर ताड़का घाटक राम, इसमें श्रवणम की महिमा बहुत बहुत ही तीव्र गति में है, बहुत ही दीर्घ गति में, सॉरी, दीर्घ, बहुत अधिकतर मात्रा में है, राइट।
और सिमिलरली एक और प्रभु श्री राम का नाम है, चार नाम है, एक पूरा किया है हमने। शुड वी गो ऑन टू नंबर 2? ओके। तो प्रभु श्री राम का दूसरा नाम है सुर मुनि वर गनु संस्तुत राम। राइट। सुर मुनि वर गण संस्तुत राम। तो रावण ने त्राही त्राही मचाई रखी है, सब परेशान हैं। और जब हम सब कहते हैं, हम देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, जिनसे हम बहुत सारी कामनाएं मांगते हैं, वो भी परेशान होते हैं और वो भी कामना मांगने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। राइट। तो सभी देवी देवता जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा विवश हो चुके हैं, मजबूर फील कर रहे हैं कि रावण का तोड़ है ही नहीं। इसने राहु केतु मंगल को तो अपनी सीढ़ियों पे झुका कर रखा है ना। और इतने सारे देवी देवता कैप्चर्ड हैं इसके किंगडम में, है ना। हाउ विल दिस मटेरियल वर्ल्ड फंक्शन? जो तो सभी जो देवी देवता हैं परेशान, बिल्कुल एक परेशान परेशान परेशानी में दे गो टू ब्रह्मदेव। सबसे पहला स्टॉप क्या होता है देवी देवताओं का? ब्रह्मा जी, है ना। सृष्टि के, इस भौतिक संसार के रचयिता ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को सबने बताया, तो ब्रह्मा जी ने बोला ये तो आउट ऑफ सिलेबस है मेरे लिए। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो सभी जो है वो भगवान विष्णु, हु इज नो वन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ, है ना, उनकी स्तुति गाने ही लगे थे। वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु देख रहे थे क्या हो रहा है। तो उनकी स्तुति गाने से पहले भगवान गरुड़ पे विराजमान होकर सभी के सामने आ गए। बिफोर इवन दे वर सिंगिंग देयर स्तुतिस, स्तुति गाने से पहले भगवान आ गए। राइट। पहले स्तुति गाई जाती है, आवाहन किया जाता है। यज्ञ जब करते हैं तो विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं कि आप इस अग्नि कुंड में समाइए। अब समझिए कि अग्नि प्रज्वलित होते ही हमारे आह्वान के बिना ही कृष्णा आ जाए। राइट। इट इज सो डिवाइन, इट इज सो स्पेशल। मतलब समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इज अबाउट टू हैपन अगर भगवान आह्वान से पहले आ गए। राइट। सभी का आह्वान हुआ है, नरसिंह देव का आह्वान हुआ था। राइट। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान वासुदेव ने किया था, देवकी ने किया था। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का भी आह्वान हुआ था। आह्वान प्रभु श्री राम का भी हुआ था, दशरथ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, है ना। लेकिन इस स्टोरी में विष्णु भगवान का आवाहन नहीं हुआ, वो पहले ही प्रकट हो गए अपने भक्तों के समक्ष। भगवान विष्णु से अपने भक्तों के कलमश देखे नहीं जा रहे थे कि माई डिवोटीज आर इन सो मच डिस्ट्रेस। ठीक है। दे विल बिकम डायबिटिक। इनका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर आ जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा इनको। शुगर लग जाएगी। सो भगवान केम इन एडवांस। है ना, पहले ही आ गए, बिकॉज उनसे अपने जोक्स अपार्ट, उनसे अपने भक्तों के कलमश देखे नहीं जाते। तो वहाँ पे सभी देवतागण और बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि सब हैं। और सब अ, भगवान की स्तुति गाने के इंटेंशन से आए थे, बट उससे पहले ही भगवान विष्णु आ गए। और भगवान विष्णु ने सबको अश्योरेंस दी दैट आई एम अबाउट टू कम एज माई सेल्फ, है ना। कृष्णा इज अबाउट टू कम एज हिमसेल्फ, एज प्रभु श्री राम, एंड आई विल बी born into the dynasty of Dashrath and I will take care of Ravan. Don't you worry. Right? Don't you worry. And एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। अच्छा, सब बताइए, चैट्स पे जिसको बताना बताइए। भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं, ये तो हम सबको पता है उस फॉर्म में। और हर, लेकिन भगवान विष्णु क्या क्या कैरी करते हैं, हर हाथ में क्या होता है? डज एनीबडी वांट टू गिव अ ट्राई? मैं सबको परमिशन दे रहा हूँ कि वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं whenever they would want to, if I have that option. Okay, आ भी गया पूरी मात्रा, थैंक यू। शंख चक्र, शंख वेपन, चक्र, सॉरी, शंख इज यूज फॉर बैटल। उस पे हम आह्वान करते हैं कि इट्स शंख तब बजाया जाता है फॉर चैलेंजिंग योर ओपोनेंट।
ओके। शंख, अगेन यूज इन वेपनरी। चक्र, वेपनरी। गदा, वेपनरी, है ना। पद्म इज समथिंग, इट्स नॉट अ वेपन, इट्स मोर पीसफुल, है ना। तो जब भगवान सबके समक्ष आए ना, वो चार हाथों में तीन चीजें लेकर आए, एक चीज वो नहीं लेकर आए। टू मेक हिज इंटेंशन वेरी क्लियर, वो अपना लोटस फ्लावर नहीं लेकर आए, वो वैकुंठ में छोड़ कर आए, राइट। और वो यह मैसेज पास ऑन करना चाहते थे सभी देवतास को कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर क्रिएशन, आई एम इन द मूड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाउ। इसलिए रावण को मारने के लिए मुझे पद्म की आवश्यकता नहीं है, शंख चक्र गदा ही काफी है, राइट। इसलिए जिस हाथ में पद्म होता है, उस हाथ को ऐसे करते हुए भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं सभी देवी देवताओं को, स्तुति गाने से पहले ही। और उन्होंने ब्रह्मदेव को इंस्ट्रक्शन दी, और ब्रह्मदेव श्रवण कर रहे हैं अब। उन्होंने ब्रह्मदेव को इंस्ट्रक्शन दी कि आप सभी जो हैं, आप सभी जो देव हैं, आप सभी रामलीला में भाग भाग लीजिए, है ना। आप सभी वानर बनकर आइए, सब, आप सभी वानर सेना का हिस्सा बनकर आइए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि मेक श्योर कि जो सूर्य देव हैं वो सुग्रीव बनकर आए, जो इंद्र हैं वो वाली बनकर आए, जो कुबेर हैं वो नील बनकर आए, जो बृहस्पति हैं वो तारू बनकर आए, जो वरुण देव हैं वो सुषेण बनकर आए, और जो पवन हैं उनको बोलो वो हनुमान बनकर आए, राइट। और फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, और उन्होंने बोला कि प्रभु आप सभी को अपनी लीला में आमंत्रण भेजते हैं, मैं रह जाता हूँ, मैं मैसेज पास ऑन कर देता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं बुलाएंगे। उन्होंने बोला कि तुम वानर सेना का हिस्सा होगे लेकिन वानर नहीं बनोगे, तुम वानर सेना के गुरु बनकर आओगे, जाम्बवंत बनकर आओगे, राइट। सो जो जाम्बवंत हैं, जो सबसे ज्ञानी हैं, वो ब्रह्मदेव हैं, जो ज्ञानी हैं, राइट। जाम्बवंत जब भी वानर सेना या प्रभु श्री राम लक्ष्मण को भी काउंसल या सलाह लेनी है, सब जाम्बवंत के पास जा रहे हैं लीला में, राइट। सो in order to be a good leader you need to be a very good follower, and in order to be a good follower you need to listen very carefully. Jambavant as Brahma was listening to Vishnu's instructions, है ना। वो श्रवण कर रहे हैं अटेंटिवली, और इसीलिए वो इतने योग्य बने कि वो जब जाम्बवंत बनकर आए, उन्होंने श्रवण इतना किया हुआ है, ब्रह्मा जी ने, जाम्बवंत ने श्रवण इतना किया हुआ है ना। एंड दैट इज वाई ही इज एबल टू, है ना, गिव अदर्स द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हिम एज वेल। सो दैट इज अनदर वे, भगवान प्रभु श्री राम के एक और नाम में फिर से श्रवणम के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं। सुर मुनिवर गण समस्तुत रामा। सुर, असुर कौन होते हैं? दानव। सुर कौन होते हैं? देवलोक, देवगण जो होते हैं, सुर। मुनिवर, वहां पे, है ना, बृहस्पति मुनि है, नारद मुनि है, सब हैं, तो वरिष्ठ वरिष्ठ मुनि हैं वहां पे, है ना। समस्तुत, है ना, स्तुति गाने के इंटेंशन से आए हैं वो। तो प्रभु श्री राम का नाम क्या पड़ा? सुर मुनि वर गण समस्तुत रामा, राइट। और ये एक और नाम है भगवान श्री राम का, राइट, जिसमें अगेन श्रवणम के ट्रेसेस पाए जाते हैं। हम्म। और क्या, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वील कीप इट टू दीज टू फॉर टुडे। बाकी दो क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं, राइट। सो वेरी टेम्पटेड टू गो ऑन टू द थर्ड वन, बट वील फिनिश ऑफ हियर। सो जब भी हम माला जपते हैं, है ना, हम श्रीमती राधा रानी का नाम ले रहे हैं, हरे, है ना, हम प्रभु, हम भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण। लेकिन राम नाम भी है, राइट, राम नाम भी है। हरे कृष्णा महामंत्र इज वेरी मच काउंटिंग ऑन प्रभु श्री राम नेम एज वेल, है ना। तो भगवान जो भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं,
कहीं ना कहीं रामलीला में उनको भी उपदेश मिले हैं, लीला माध्यम के लिए, है ना। सो वेन एवर वी चैंट, है ना, वी शुड नो कि श्रवणम, वो भी भगवान के नाम, दिव्य नाम का श्रवण करना एक अपॉर्चुनिटी है विच डज नॉट कम बाय वेरी ऑफन, इट सिंपली डज नॉट कम बाय। तो अगर वो अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम, हमारे हाथ में माला है और हम माला जप रहे हैं और हमारे मुखारविंद से प्रभु का ही नाम, का ही नाम आ रहा है, तो फिर वी शुड इन अ प्रेफुल मूड प्रे टू कृष्णा फॉर गिविंग मोर एंड मोर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, गिविंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज कि हम भगवान का नाम ले सकें, राइट। एंड वी शुड बेग श्रीमती राधा रानी कि प्लीज मेक मेक दिस बर्थ आवर लास्ट बर्थ, है ना, मेक ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो थर्ड जो नाम है उसका बस मैं 20 सेकेंड्स एक एक्सर्प्ट ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो धनुष, शिव धनुष भगवान ने तोड़ा, प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा है, उस धनुष का नाम पिनाका है, भगवान शिव शंभू का धनुष है ना। तो तो फिर जब पिनाका, जब पूरा जो असेंबली है किंग्स की, सब ने उठाने का प्रयास किया लेकिन कोई भी उठा नहीं पाया, सब बहुत प्राइड एंड ईगो के साथ धनुष की ओर प्रवेश करते थे, बट नोबडी कुड इवन मूव इट। पिनाका वो धनुष है जिसको 1 सेंटीमीटर हिलाने के लिए 500 लोग लगते थे, और वो इतना बड़ा और विशाल है। प्रभु श्री राम ने क्या प्रक्रिया फॉलो की पिनाका उठाने से पहले? ही वेंट टू हिज गुरुदेव विश्वामित्र मुनि और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, राइट। पिनाक, हाँ, पिनाका। तो उन्होंने चरण स्पर्श किए विश्वामित्र मुनि के, ब्लेसिंग्स ली, अनुमति ली, परमिशन ली, है ना। विश्वामित्र मुनि रेडिली गेव परमिशन हैप्पीली, बिकॉज उनको पता था कि वो राम भगवान को और लक्ष्मण को क्यों लाए मिथिला। वो चाहते थे, उनकी डिज़ायर थी कि सीता मैया से विवाह हो, प्रभु श्री राम का उर्मिला देवी के साथ विवाह हो लक्ष्मण का, और शत्रुघ्न और भरत भी बहती गंगा में हाथ जरूर धोएं, राइट। सो प्रभु श्री राम ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए, गुरु का आशीर्वाद लिया। देन विथ कॉन्फिडेंस ही अप्रोच्ड द धनुष, उन्होंने धनुष को प्रणाम किया कि वो भगवान शिव शंभू का है ना। और प्रणाम करने के बाद 3 बार परिक्रमा की और मनी मन पूजा की। और जैसे ही भगवान शिव शंभू कैलाश से देख रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरा धनुष उठाने आए हैं, है ना, एंड देन राम भगवान इज प्रेइंग इन हिज माइंड टू भगवान शिव शंभू, जो अगेन भगवान शिव शंभू और प्रभु श्री राम का एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है, राइट। पीपल गो एट वॉर विद ईच अदर, नहीं ये इनके स्वामी है, वो इनके स्वामी है ना। लीला में, है ना, यस, भगवान शिव शंभू रामेश्वरम है, प्रभु श्री राम के ईश्वर है ना। लेकिन होलिस्टिकली, है ना, भगवान शिव शंभू जो हैं वो तरसते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री राम का झूठन खाने का, एक चावल का तिनका मिल जाए तो उसमें ही उन वो तांडव करना शुरू कर देते हैं खुशी के मारे। सो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज अगेन प्रभु श्री राम, है ना। एंड भगवान शिव शंभू is Vaishnavanam Yatha Shambhu. He is the first follower of Prabhu Shri Ram, first devotee, है ना, the first roll number amongst the servants of Prabhu Shri Ram. है ना, the award goes to Bhagwan Shiv Shambhu, है ना। Beautiful relationship these two have. So Prabhu Shri Ram is is uh, taking permission from Bhagwan Shiv Shambhu, and Bhagwan Shiv Shambhu is saying that you do not need permission. Please, please, please do the needful. And after checking all these boxes in this checklist, Prabhu Shri Ram effortlessly picks the bow, ठीक है ना।
तो स्वयंवर का था कि जो धनुष को खड़ा करेगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता मैया उन्हीं से विवाह करेंगी। तो प्रभु श्री राम ने स्ट्रेट रखा वर्टिकली धनुष को, प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन चढ़ाई भी ऐसी कि धनुष आधे में ही तोड़ दिया। मतलब 100 मार्क्स का पेपर है, 101 लेकर आए प्रभु श्री राम ही। मे बी एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन ही डिड मोर देन द नीडफुल। ही एस्टैब्लिश्ड हिज पोजिशन इन दैट रॉयल असेंबली की सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, है ना। गोवर्धन पिंकी पे उठा दिया, हमारी पिंकी कोई मोड़ दे, है ना, तो हम पिंकी की तरह होते हैं, है ना। तो प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण एंड हिज divine avatars who are non-different from him, they do these tasks that cannot be imitated and replicated by anyone. नहीं कोई कर सकता, दिव्य हैं इसलिए उनके नाम। सो द रीजन वाई आई हैड टू टेल दिस स्टोरी, बाय द वे हमने थर्ड नाम ही कवर किया है, राइट। थर्ड नाम कवर कर ही दिया हमने, है ना। त्रयंबुका कर्मुका भंजक रामा, बेसिकली इट मीन्स त्रयंबका, जिन 3 आँखों वाले भगवान शिव शंभू का नाम है त्रयंबका। कर्मुक का भंजक रामा, तो फिर जो 3 आइड भगवान शिव शंभू का जो धनुष है, उसको, उसका जो भंजन जिसने किया है, जिसने उसको तोड़ा है, वो है प्रभु श्री राम। सो वाल्मीकि जी इज एक्चुअली, एंड आर अदर वैष्णव आचार्य वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप सबको पता है धनुष की शेप क्या होती है? ऊपर, सब इधर देखिए, ऊपर इट्स अ कर्ल, फिर एक स्ट्रेट पैच आता है बीच का हिस्सा, फिर सिमिलर कर्ल गोज हियर, एंड देन द स्ट्रिंग इज अटैचिंग, सबको पता है। तो इसको ऐसे देखना चाहिए एक वैष्णव को, भगवान शिव शंभू का जो धनुष है वो आखिर में है तो है क्या? सो एज आई जस्ट सेड कि 1 सेकेंड, यस, हम्म, राइट। सो भगवान शिव शंभू का जो पिनाक धनुष है, व्हाट डज इट सिंबलाइज फॉर अ डिवोटी, इससे क्या टेक अवे मिलता है? तो जो ये जो दो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है ना, अपर कर्व एंड लोअर कर्व, बीच में एक स्ट्रेट, एक स्टॉक आता है जिसको पकड़ते हैं, हैंडल, इट इज स्ट्रेट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ अ धनुष, जिससे हम पकड़ते हैं। लेकिन उससे ऊपर और नीचे सबको पता है ना, कर्व्स होते हैं बड़े से। तो ये जो दो पार्ट्स हैं, जो कर्व्ड पार्ट्स हैं धनुष के, दे आर एक्चुअली representing the cycle of birth and death। भगवान जो प्रभु श्री राम है, इस पिनाक धनुष को तोड़ के वो क्या सभी जीव जंतुओं को बताना चाह रहे हैं कि जो अपर एंड लोअर कर्ल है धनुष का, दैट इज बर्थ एंड डेथ। ठीक है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एंड इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को हमने तोड़ना है, राइट। एंड जो बीच का जो स्ट्रेट हैंडल वाला एरिया है, द मेन स्ट्रेट जो मिडिल स्टॉक जो है, दैट इज फॉल्स ईगो, दैट इज फॉल्स ईगो। हमारा भ्रम, हमारी ऊंची नाक, है ना, आई एम द कंट्रोलर वाली, मैं हूं भोक्ता वाली मेंटालिटी। और प्रभु श्री राम बता रहे हैं कि जब तक फॉल्स ईगो नहीं टूटेगी, है ना, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ पिनाक विल ऑलवेज कंटिन्यू, राइट। एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब को अगर तोड़ना है तो फॉल्स ईगो को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ गुरु की इंस्ट्रक्शंस, है ना, गुरु की गुरु का संग, उनकी इंस्ट्रक्शंस का श्रवण करके ही हो सकता है। जो बाकी अनेक राजा गण हैं उस असेंबली में, उन्होंने उन्होंने अपनी फॉल्स ईगो नहीं त्यागी, वो फॉल्स ईगो के साथ गए थे इस मटीरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में,
इसको जूझने के लिए कि आई विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड कम व्हाट मे, कुछ भी हो जाए मैं तो छप्पड़ फाड़ के निकलूंगा, राइट। बट वो विफल रहे, असफल रहे, है ना। माया बड़ी प्रबल है ना, ऐसे नहीं टूटती। सो लेकिन प्रभु श्री राम ने, है ना, ये दर्शाया कि अपने गुरु की अनुमति, है ना, अपने गुरु के चरण स्पर्श करके गुरु की ब्लेसिंग्स लेकर वो गए, जिससे पता चलता है दो उनमें सभी क्वालिटीज हैं प्रभु श्री राम में, है ना। बट ही हैज सो मच सेल्फ कंट्रोल टू द पॉइंट दैट ही इज हम्बल डिस्पाइट दोज क्वालिटीज, ठीक है। एंड अपने गुरु का आशीर्वाद लेके गए तो ही हैड नो फॉल्स ईगो लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ भगवान शिव शंभू। पिनाक के सामने जब गए तो फिर पिनाक ने देखा कि वर्दी कैंडिडेट, परिप्रश्नेन सेवया, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 4.34 भगवद गीता। He has approached his spiritual master with humility, है ना। He does not have false ego. Krishna, despite having everything, does not have false ego. We, despite having nothing much, are full of it. So इस बर्थ एंड डेथ की साइकिल को तोड़ना है अगर, है ना, हमें फॉल्स ईगो का त्याग करना पड़ेगा। एंड अगेन इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू श्रवणम ऑफ गुरुज इंस्ट्रक्शंस, श्रवणम ऑफ शुद्ध नाम। दैट इज व्हाट मेक्स chanting so important, kirtan so important, chanting verses of those shastras, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Ramayana, so important, है ना। So on that note, we will be ending today's morning session of Beads of Devotion, right? I hope आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें और किसी तरह समझ पाएं, इस निष्कर्ष पे कम से कम पहुंच पाएं कि श्रवणम इज द की टू गोलोक। जस्ट श्रवणम, chant, chant, read, and feast. And if you know how to dance, added bonus. ठीक है, dancing kirtan. I wish I knew how to dance, but I'll do with what I have. I'll make do with what I have. So, Hare Krishna, Hare Bol, नाम मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी नाथ, है ना, प्रभु श्री राम की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।